हेलो गाइस, आज है प्रेपोजिशन सीरीज का पार्ट 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कई सारे प्रेपोजिशंस जिनमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपने उनके नेम्स थंबनेल में ऑलरेडी देख लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक रूल को सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रेपोजिशन है वो है टू। टू का मतलब होता है को या किसी जगह को, यानी कि जब हम किसी जगह को जाते हैं तो उस केस में हम टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हम कॉलेज जा रहे हैं, यानी कि हम किसी जगह को जा रहे हैं, तो इस केस में हम टू का यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू कॉलेज। वह मेरे घर आ रहा है। ही इज कमिंग टू माई होम। मैं जिम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू जिम। नेक्स्ट है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी कि जब हम किसी जगह की तरफ जाते हैं या किसी जगह की ओर जाते हैं तो उस केस में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, हम कॉलेज की ओर जा रहे हैं, यानी कि हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज की ओर जा रहे हैं, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो इस केस में हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। वह मेरे घर की तरफ आ रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स माई होम। मैं जिम की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स जिम। नेक्स्ट है अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। इन तीनों का ही मतलब नीचे होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर की। किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए, जैसे कि बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं। तो बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं पर वो बेड को टच नहीं कर रहे हैं, बेड के नीचे छुपे हैं पर बेड को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में हम अंडर का यूज करेंगे। और जैसे कि बिल्ली टेबल के नीचे है, ठीक है, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है तो बिल्ली टेबल को छू नहीं रही है, ठीक है, तो वहां भी हम अंडर का यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स देखिए, बच्चे बिस्तर के नीचे छिपे हुए हैं। चिल्ड्रन आर हिडन अंडर द बेड। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। मैं पेड़ के नीचे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, बीनीथ और अंडरनीथ। किसी के नीचे पर पूरी तरह छूते हुए, यानी कि जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है पर पूरी तरह छुए हुए है, जैसे कि पैसे किताब के नीचे रखे हैं, ठीक है, तो पैसे किताब से पूरी तरह छुए हुए हैं। या फिर केबल तकिए के नीचे है तो वो पूरे आपस में दोनों टच है। तो जब कोई चीज किसी चीज के नीचे है और पूरी तरह छूते हुए आपस में टच है तो उस केस में हम बीनीथ या अंडरनीथ में से किसी भी प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम बीनीथ का यूज कर सकते हैं, चाहे अंडरनीथ का। एग्जाम्पल्स देखिए, उसका कमरा मेरे कमरे के नीचे है। हिज रूम इज बीनीथ माई रूम। पैसे मेरी किताब के नीचे हैं। द मनी इज अंडरनीथ माई बुक। केबल तकिए के नीचे है। द केबल इज बीनीथ द पिलो। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। इन दोनों का ही मीनिंग के अलावा होता है, जैसे मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा, हमारे अलावा, मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा। एक्सेप्ट का यूज को छोड़कर के केस में होता है, जबकि बिसाइड्स का यूज के अतिरिक्त के केस में होता है। आइए एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास लैक्मे के अलावा, यानी कि लैक्मे को छोड़कर कई कंपनियों के क्रीम है, ठीक है, यानी कि मेरे पास लैक्मे का क्रीम नहीं है, इसके अलावा कई कंपनियों के क्रीम्स हैं। तो एक्सेप्ट लैक्मे आई हैव क्रीम्स ऑफ मेनी कंपनीज। कॉन्सेप्ट ऑफ बिसाइड्स। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास
लैक्मे के अलावा यानी कि लैक्मे के अतिरिक्त कई और कंपनियों के भी क्रीम्स हैं। मतलब लैक्मे का क्रीम तो है ही और उसके साथ साथ कई और कंपनियों के क्रीम्स भी है। तो बिसाइड्स लैक्मे आई हैव क्रीम्स ऑफ मैनी कंपनीज। ठीक है, तो जब को छोड़कर का सेंस आता है तो उस केस में हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं और के अतिरिक्त यानी के साथ साथ मतलब किसी चीज को शामिल करके का यूज आता है तो उस केस में उस सेंस में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। चलिए इनके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो सैलून संडे के अलावा सभी दिन खुलता है। दैट सैलून ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, या फिर एक्सेप्ट संडे दैट सैलून ओपन्स एवरी डे। ठीक है, यानी कि संडे को छोड़कर वो सैलून हर दिन खुलता है। इस मोबाइल के अलावा मेरे पास एक मोबाइल और है, यानी कि एक मोबाइल तो है पर इसके साथ साथ एक मोबाइल और है, तो क्या यूज करेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स दिस मोबाइल आई हैव वन मोर मोबाइल, या फिर आई हैव वन मोर मोबाइल बिसाइड्स दिस मोबाइल। ओके, वो रमन के अलावा किसी को भी डांट सकता है। ही कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट रमन। आइसक्रीम को छोड़कर उसे कुछ भी दे दो। गिव हिम एनीथिंग एक्सेप्ट आइसक्रीम। सीता के अलावा उसके पास गीता भी तो है। बिसाइड्स सीता शी हैज गीता एज वेल। उसके अतिरिक्त हमारे पास है कौन? हु डू वी हैव बिसाइड्स हिम। तो आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में टाइप करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इनमें से कोई एक प्रेपोजिशन का सेंटेंस बनाकर कमेंट में लिखिए। मैं चेक करके बताऊंगी सही बनाया है या नहीं। और ऐसे और ग्रामर रूल्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे प्रेपोजिशंस बिटवीन, among, amongst, over, above and below। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।